गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? या आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. So guys, my name is Akshay. I'm a full-time trader and mentor, and I have been giving teaching last past 5 years and also doing trading last 6-7 years. 2014 से आई एम enrolled in the trading. सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट के थोड़े से बेसिक फंडा की, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक क्लास है. 30-35 मिनट की क्लास रहेगी. कल से हम स्टॉक मार्केट की जो हमारा कोर्स है उसकी नींव पढ़ेंगे. जैसे कि हर एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या डलती है? नींव, राइट. फिर हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर पे, और फिर हम बात करेंगे उसकी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, राइट. स्टॉक मार्केट इज नॉट ए इजी पार्ट. स्टॉक मार्केट को हमें इजी बनाना है, और इजी मेरे को नहीं, आपको बनाना है, क्योंकि मैंने तो बना रखा है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा. उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप कैसे फॉलो करते हो वो टोटली डिपेंड करेगा आप पे. यानी कि अगर आपको जयपुर से मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, मैं रास्ता बता सकता हूँ. रूट पे गाड़ी कैसे चलानी है वो टोटली डिपेंड ऑन यू. बट हाँ, मैं बताऊंगा कि रूट पे आने वाले स्टेशन कौन से हैं, ब्रेकर कौन से हैं, क्या स्पीड रहेगी, इस स्पीड पे क्या हो सकता है, इस स्पीड पे क्या नहीं हो सकता. सो मेक श्योर कि आपको अपने स्टॉक मार्केट की ड्राइविंग कैसे करनी है, टोटली डिपेंड ऑन यू. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था गाइस. स्टॉक मार्केट में डील होती थी बाय पेपर. मतलब हमें मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के या एसबीआई के किसी के भी स्टॉक्स को हम बाय करने जाते थे, तो हमें पर्टिकुलर उनके ऑफिस जाना होता था. देन पर्टिकुलर एक स्टॉक खरीदनी होती थी, या मैं कह सकता हूँ एक स्टॉक खरीदने होते थे. उस प्रोसेस में 7 डेज, 8 डेज, इवन 15 डेज तक का प्रोसेस लगता था. बट अभी जो स्टॉक मार्केट चल रहा है वो एकदम ऑनलाइन. मतलब विद इन 2-3 मिनट्स तो डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, राइट. उसके बाद में आप इजीली विद इन 24 आवर्स उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो पैसा डाल के. तो अभी वक्त के साथ साथ में स्टॉक मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है वो ईजी होता जा रहा है, राइट. अब सेकंड चीज, स्टॉक मार्केट में ट्रेड क्यों करनी चाहिए? देखिए, पहले के लोग सोचते थे स्टॉक मार्केट इज सट्टा. हाँ, सट्टा मैं कह सकता था अगर मेरे को नॉलेज नहीं थी, राइट. आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में जिसमें आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो आपके लिए रिस्की है. आपको नहीं पता कि 5 मिनट बाद भी खराब हो जाए, 1 घंटे बाद भी खराब हो जाए, राइट. बट अगर आप किसी प्रोडक्ट के मास्टर हो, आपको अच्छी नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो आप उसको पता लगा सकते हो कि मुझे किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसमें मेरे को क्या फंक्शंस मुझे चेक करने चाहिए. तो ये सारा डिपेंड कहाँ से आता है? आपके नॉलेज से. तो सेम इफ आई एम टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, इफ यू डोंट हैव नॉलेज तो ये आपके लिए सकता है. हाँ, अगर नॉलेज है, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, देन ये बिजनेस है. स्टॉक मार्केट को बिजनेस इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमें सोचना ही बिजनेस की तरह है. देखो, एक सच्चाई से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ. हमें पता है कि स्टॉक मार्केट से हम जल्दी पैसा कमा सकते हैं. सो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? स्टॉक मार्केट से हम जल्दी पैसा गवा भी सकते हैं. गंवाने का रीजन होगा आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस. सिंपल सी बात है. आप जनरल लाइफ में कभी सिग्नल ब्रेक करो, आपको फाइन पे करना पड़ेगा. तो सेम स्टॉक मार्केट में भी अगर रूल्स को आप ब्रेक करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा अपने पैसे को लॉस में देके, राइट. इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है गाइस? मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हाट दे डू, वो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर को ही बात करेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज सेलिंग देयर कोर्सेज. बट मैं आपको इस कोर्स के अंदर पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को साथ लेके चलूंगा. उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं नहीं चाहता कि आप पॉजिटिव पॉइंट देखते देखते नेगेटिव पॉइंट को ध्यान में ना रखें. बट अगर आप पॉजिटिव पॉइंट को देखते देखते नेगेटिव पॉइंट्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हो ना, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आप लोगों का, राइट. मतलब कि नेगेटिव पॉइंट मतलब रिस्क फैक्टर. जब आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे को इस पॉइंट पे इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, तो वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेटिव रिस्क पता है. एक होता है जिसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती. मैंने मेरी लाइफ में जो भी ट्रेडर हैं जो मार्केट में जल्दी एंटर होकर जल्दी एग्जिट होते हैं, उसका एक रीजन पता लगा मुझे. क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि भागते हुए घोड़े की सवारी करें. भागते हुए घोड़े की सवारी कैसे करते हैं वो लोग? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. जैसे ही मार्केट ग्रीन लगेगा, वो मार्केट में पैसा डालेंगे, ठीक है. मार्केट थोड़ा सा रेड दिख गया, मार्केट से एग्जिट. अब मुझे बताइए गाइज, आप लोग शॉपिंग करते होंगे, मॉल्स में जाते होंगे, राइट. वहां पे लिखा आता है सेल, SALD, या डिस्काउंट. कौन से कलर में होता है?
आप शॉपिंग में जाते होंगे, मॉल्स में जाते होंगे, तो वहाँ पे जैसे डिस्काउंट ऑफर चलता है ना, यस, रेड कलर में। तो रेड कलर का मतलब क्या होता है कि हम इस पर्टिकुलर प्राइस से आधी प्राइस में या 40% पे या 60% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट को भी यही देखो, जब जब मार्केट रेड में होना, आपको दुखी नहीं होना है। रेड मार्केट मतलब कि आपके लिए जो स्टॉक कल 400 में मिल रहा था वो आज आपको 340 में मिलेगा, 350 में मिलेगा, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात है ना। प्लस इस स्टडी को सीख के हम एक्चुअल पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि हमें कोई भी प्राइस को हाई प्राइस पे नहीं खरीदनी। हम एज ए बिजनेसमैन ही सोचेंगे। कैसे? एक बिजनेसमैन की मैं बात करूं, आप चाहे एक नॉर्मल रेडी वाला भी, अपन बोलते हैं वो बाहर रेडी लगाता है, बट वो भी एक बिजनेसमैन है। कैसे? वो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को खरीदता है होलसेल प्राइस में, देन उसको हायर उसमें अपना मार्जिन रखता है 2x 3x, देन जाके प्रोडक्ट सेल करता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोगों को ये देखते नहीं है कि मैं किसी बिजनेस में डील कर रहा हूँ, हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब ही पता नहीं होता। जब जहाँ जहाँ देखा वहीं बाय कर लिया, दो से चार स्टॉक में पैसा बना, फिर क्या हुआ? ब्लाइंड गेम। तो ब्लाइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस कोर्स के बेनिफिट से आपको पता होगा कि किसी भी स्टॉक की प्राइस अगर 700 रुपीज चल रही है, और एज पर कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन आपको उसका पता होगा कि इसको मुझे 400 पे खरीदना है, तो आप उसके लिए वेट करोगे, क्योंकि आप एज ए बिजनेसमैन सोचोगे। कैसे? क्योंकि हम जनरल लाइफ में अच्छे तरीके से बार्गेनिंग करते हैं सब्जी वाले से, किसी भी रिटेल ट्रेडर से, शॉप वाले से। मान लीजिए कोई भी सब्जी है 50 रुपए किलो है, तो हम बोलते नहीं 40 रुपीज के जी लगा दीजिए, मैं 2 किलो लूंगा। तो सेम आपको स्टॉक मार्केट से बार्गेनिंग करनी है। कैसे? कि मान लीजिए कोई स्टॉक की प्राइस 1000 चल रही है और आपका फेवरेट स्टॉक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको उसको 500 रुपीज से बाय करना है, तो आप उससे बोलो कि जब तक 500 नहीं आ जाता मैं इस स्टॉक में बाय नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस स्टॉक मार्केट में 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। और जो हम जिस कंपनी में ट्रेड करेंगे वो होगी निफ्टी 100 200, मतलब इंडियन इकोनॉमी को रन करने वाली देश की सबसे बेस्ट कंपनीज। क्यों बेस्ट कंपनीज में डील करने के लिए क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि हम जनरल लाइफ में बात करें तो हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, राइट। हम हर चीज़ क्वालिटी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक पुरानी कहावत सबने सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सेम स्टॉक मार्केट की कहानी भी है। अगर आपने चीप कंपनीज पकड़ी तो आपको रिटर्न उतनी ही लेट मिलेगी, तो हो सकता नहीं भी मिले। 2015 के अंदर मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, एलपीएस मोटर्स। जब मुझे पता नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में इतना, ठीक है, जब मैं सीख रहा था। वो स्टॉक आज भी मेरे अकाउंट में है। आज 8 साल हो गए। और उस टाइम मैंने शायद 5000 रुपीज लगाए थे। आज उसमें 5000 रुपीज पूरे माइनस है। ठीक है। तो क्वालिटी हम कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट भी बेकार मिलेगा। तो सेम स्टॉक मार्केट में हमें कंपनियों को लेकर क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करनी है। हमको पता है कि हमें इंडिया की बेस्ट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट कंपनीज में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि इस मार्केट का एक्चुअल गेम पता क्या है? जिसको अच्छी तरीके से ट्रेडिंग आती है ना, वो भले ही 6 महीने वेट करेगा, 6 महीने तक सब लोग जब लॉस में होंगे ना, तो 7वें महीने पैसा डालेगा। और वो 6 महीने तक कुछ नहीं कमाएगा, 7वें 8वें 9वें महीने में 6 महीने जितना कमा के ले जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसको पता होता है राइट टाइम टू एंटर और राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। अगर आपने इस मार्केट को मूवी की तरह लिया ना, जैसे सीरीज चलती है, वेब सीरीज, तो आप पक्का बेनिफिट में रहने वाले हैं। आपने ग्रुप में देखा होगा हमने इतने स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, बट लास्ट 5 से 7 दिन में सबसे कम स्टॉक रिकमेंड हुए। उसके पीछे हम तो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, हम चाहें तो डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली ट्रेड बता सकते हैं, बट नहीं, वी डो नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द कंपनीज ऑफ द ट्रेडिंग। क्योंकि हमने, जब हम नोवाइस ट्रेडर थे, जब ट्रेडिंग सीख रहे थे, तब हम सारी गलतियां करके बैठे हैं। इस कोर्स में हम मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आपको बताने वाला हूँ कि हमने ऐसी क्या गलती करी थी जो आपको ना करनी पड़े। राइट गाइज। अब मैं आता हूँ स्टॉक मार्केट में। जो भी ट्रेड करने के तरीके होते हैं सबको पता है, डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेड करने होते हैं, सबको पता है ना ये चीज़? क्या किसी को नहीं पता तो मैं डीमेट अकाउंट को एक्सप्लेन करूँ? पता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाना होता है। अब जैसे ब्रोकर की बात करूँ, खूब सारे ब्रोकर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, इवन बैंक भी एक ब्रोकर है। जैसे हम अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही ट्रेड करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। ठीक है। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, उसके बाद में डीमेट अकाउंट ओपन होता है, फिर आपको ट्रेड करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। पैसा डालो, कंपनी सेलेक्ट करो, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है।
अब डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में अब ट्रेडर क्या करते हैं, सीधा किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं या तो किसी के कहने पर, या फिर थोड़ा सा कोई बंदे समझदार होते हैं तो थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं। बट एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है टेक्निकल। फंडामेंटल की बात करूं, फंडामेंटल ट्रेडर क्या करते हैं, वो सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट को रीड करते हैं, उसके पीएनएल को रीड करते हैं, उसका आरआर देखते हैं, पी रेशो देखते हैं कि लास्ट 4 से 5 साल में इस कंपनी ने कितना कमाया, कितना लॉस किया, मतलब उस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट चिट्ठा देख के लास्ट 5 साल का, उसके मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, सब चीज चेक करने के बाद में उसमें पैसा लगाते हैं। राइट। एक होते हैं टेक्निकल ट्रेडर। अब टेक्निकल ट्रेडर क्या करते हैं, जिनको चार्ट रीडिंग आती है। चार्ट का मतलब क्या होता है गाइस, कि हमारे पास में कुछ डेटा होगा, ठीक है, उस डेटा को रीड करना है बाय चार्ट। ठीक है। चार्ट के थ्रू हम डेटा को रीड करेंगे, हम पास्ट के डेटा को रीड करके भविष्य में होने वाली संभावना को हम प्रिडिक्ट करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आप चाहे कितने भी कोर्स कर लो 100% कॉल तो हिट हो नहीं सकती। हमें चाहिए एक्यूरेसी, कि हमें 10 में से जब हम एक्सपीरियंस हो जाए तो 7 से 8 कॉल हमारे फेवर में, बस। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आप स्टॉक मार्केट में ग्रीन में निकलोगे। इवन अगर आप 10 में से 6 कॉल भी प्रॉफिट में निकाल रहे हो, 4 लॉस में भी निकाल रहे हो, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में कि कैसा होगा। राइट। अब टेक्निकल चार्ट जो ट्रेडर होते हैं उनके बेनिफिट क्या होते हैं, देखो वो इंट्राडे में डील कर सकते हैं। ठीक है। वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आज इन्वेस्ट कल परसों बेचा, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन ईयर, 1 साल के लिए स्टॉक होल्ड का। वो लॉन्ग टर्म डील कर सकते हैं आफ्टर ए ईयर, मतलब किसी भी स्टॉक को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जितना भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। बट फंडामेंटल में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी डेली डेली बैलेंस शीट तो देती नहीं है कंपनी। राइट। हर क्वार्टर में रिजल्ट निकालती है। राइट। बट टेक्निकल ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके पास में डेली डेटा आता है। डेली तो छोड़ो गाइस, हर 1 मिनट का डेटा उनके पास में आता है। तो उस 1 मिनट के डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं, और प्राइस का आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। इसलिए ये जो कोर्स इंक्लूड है प्योर टेक्निकल बेस्ड है। अब मैं बात करूँ इस कोर्स के नेम की, जिसका नाम है प्राइस एक्शन। कंप्लीट प्राइस एक्शन इस कोर्स का नेम है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होगा, देखो मार्केट में टेक्निकल ट्रेडर भी अलग अलग है। कोई डिमांड एंड सप्लाई को यूज करते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को थ्योरी रीड करते हैं। आपको होमवर्क ये रहने वाला है, आप थोड़ा रीड करना यूट्यूब पे क्या चीज़ होती है। बाकी मैं तो बताने वाला हूँ। डिमांड एंड सप्लाई होता है। कन्वेंशनल ट्रेडर जो होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। एल्गो ट्रेडर क्या करते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। बट हमने क्या किया गाइस, इन तीनों ट्रेडर के कॉम्बिनेशन से हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि मान लीजिए इस मार्केट में एक तरह के ट्रेडर बनने से हो सकता है कि हमें एक्यूरेसी कम मिले, बट 3 ट्रेडर क्या सोच रहे हैं उस पॉइंट पे, उसको हम पॉइंट आउट करके ट्रेड करते हैं। इसलिए थोड़ी सी हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। और जब भी कोई 3 ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सेम हो, तो हमें भी पता है कि वो कितना अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी ग्रुप डिस्कशन में 5 जने बैठे हैं, जिसमें 3 बंदों का एक ही मत है, जो कि सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं, तो कहते हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तभी तो ग्रुप डिस्कशन होता है हर जगह। तो सेम स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, कन्वेंशनल ट्रेडर और एल्गो ट्रेडर। हम इन तीनों थ्योरी को पढ़ के हम हमारी थ्योरी में इनको इंक्लूड करेंगे और वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब टेक्निकल के अंदर की हम जो चार्ट की रीडिंग करेंगे वो कौन सी करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि चार्ट पैटर्न भी कई तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए कैंडल स्टिक होता है, हाई कैन हैशे होता है, रैंको बार होता है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है। बट हम कौन सा पैटर्न यूज करने वाले हैं, हम पैटर्न यूज करेंगे कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक का क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमें डेटा रीड करने के लिए सबसे ईजी मेथड चाहिए। राइट। जितनी ईजी तरीके से हमें डेटा मिलेगा उतना ही बेनिफिट होगा उसको रीड करने में। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है कि जिसके शेयर खान में अकाउंट नहीं है, आप शेर खान में अकाउंट खोला है। अब शेर खान ही क्यों, अदर क्यों नहीं, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है कि शेर खान का जो सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं मार्केट में और सारे सॉफ्टवेयर हैं, जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, अगर उसको आप बाय करते हो तो 50,000 आपको उसके पे करने पड़ेंगे 1 ईयर के। बट हम ट्रेडिंग व्यू को फ्री में भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो हम एल्गो ट्रेडिंग सीखेंगे वो ट्रेडिंग व्यू पे सीखेंगे। पर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट हमें जाने हम जाएंगे थोड़ा सा ओवर लिमिट पे। राइट। तो ट्रेडिंग व्यू हमें उतनी इजाज़त नहीं देगा इंडिकेटर्स लगाने की। तो हमने क्या किया है, जो 70-80% जो ट्रेड हम करेंगे वो करेंगे शेर खान के ट्रेड टाइगर बेस पे, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। लास्ट 8-9 ईयर से हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिसने अकाउंट नहीं खुलवाया, सबसे पहले अकाउंट ओपन कराएंगे। हमने ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दिया है, वहाँ पे जाके आप
अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वहाँ पे मेंशन है नंबर, कोई भी इशू आता है यू कैन कॉल टू दी सपोर्ट टीम एंड ऑल। ठीक है। अब शेर खान को अकाउंट ओपन करने के बाद में हमें क्या प्रोसेस करना है वो सीखते हैं। गूगल पे जाना है, हमें लिखना है ट्रेड टाइगर। ठीक है। ट्रेड टाइगर लिखोगे आप, तो यहाँ पे जाके आपको ट्रेड टाइगर 2.6.7.0 उसको डाउनलोड करना है। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद में गाइस आपके पास में ऐसा आइकन मिलेगा, आप इसको डबल क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। शेयर खान का अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेंगे, आपको लॉगिन आईडी डालनी है। एक सेकंड, सर्वर इशू आ गया है शेर खान से, क्योंकि वीकेंड पे कभी कभी ये लोग सर्वर बंद कर देते हैं, बट वी कैन चेंज द सर्वर फ्रॉम हियर एज वेल। यहाँ से सर्वर चेंज कर सकते हो आप। ये देखिए, फिर आपके पास में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको डालना है। ये आपका शेर खान का लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास में ऐसी विंडो आएगी। हम आज सॉफ्टवेयर को ही सीखेंगे कि हमें क्या क्या सेटिंग चेंज करनी है। आपके पास में जैसे ही आप शेर खान में लॉगिन करोगे, उसके बाद में ऐसी विंडो ओपन होगी। अब इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है होम, मार्केट वॉच, एओसी, रिपोर्ट्स, टूल, न्यूज एंड इवेंट्स, बीटा टूल्स, रिसर्च, एमएफ, सेटिंग्स, लिंक चार्ट। ठीक है, हेल्प, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। बट हम क्या करेंगे, जो हमारे मेन मेन काम की चीज़ें हैं उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम की। यहाँ पे शो हो रहा है लॉग ऑफ, आप चाहो तो लॉग ऑफ कर सकते हो, एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट। ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है मार्केट वॉच, तो जैसे मैं मार्केट वॉच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हो रही है, ओपन एज ए लोकल और ओपन एज ए ग्लोबल। ठीक है। अब ओपन एज ए लोकल का मतलब क्या होता है गाइस, मार्केट वॉच का मतलब क्या होता है कि हमारे फेवरेट स्टॉक की अलग से लिस्ट बनाना, इसे बोलते हैं मार्केट वॉच। मतलब हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं, कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक पसंदीदा स्टॉक्स में बाय करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट दे दी है। मार्केट वॉच आप खुद की बना सकते हो कि मैं अगर ट्रेड करूंगा तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा। उसके अंदर क्या होगा, दो ऑप्शन आएंगे, ओपन एज ए लोकल, ओपन एज ए ग्लोबल। इन दोनों का मतलब क्या है गाइस, यहाँ लिखा हुआ है लो, नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मार्केट वॉच। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एज ए लोकल ओपन करते हो मार्केट वॉच को, जो लिस्ट को, वो सिर्फ पर्टिकुलर आपकी एक मशीन जो कि सिस्टम है उसी पे सेव रहेगा। पर जैसे ही आप एज ए ओपन एज ए ग्लोबल करोगे यहाँ पे डाउन साइड में, तो वहां आप देखोगे कि अगर आपने शेयर खान मोबाइल पे भी डाउनलोड कर रखा है तो वो मार्केट वॉच आपके मोबाइल पे भी शो होगी। मतलब आप कहीं भी लॉगिन करोगे ना, वो मार्केट वॉच आपको वहां पे भी शो होगी। आपको दोबारा से नई नई मार्केट वॉच बनाने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है। अब जैसे इसमें मैक्सिमम लिमिट दे रखी है आपको 5 की। ठीक है। तो मैंने किया ओपन एज ए लोकल। ठीक है। अब ऐसे ब्लैंक आ गया, मार्केट वॉच जीरो। अब मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक ऐड करना है, तो राइट क्लिक ऑन द चार्ट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड स्क्रिप्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल आई। ठीक है। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड स्क्रिप्ट। ऐड स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि हमें कोई स्टॉक को ऐड करना है। इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटीज, बॉन्ड्स एंड इंडाइसेस। हम बात करेंगे अभी इक्विटी की। इक्विटी में दो एक्सचेंज होते हैं, एनएससी, बीएससी, सबको पता ही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो सबसे बड़े ब्रोकर है जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, बोथ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट नेम, कोड या कंपनी नेम। अब मान लीजिए मेरे को ऐड करना है इन्फोसिस, तो INFYSOS। तो देखोगे शॉर्टकट में इसका स्क्रिप्ट नेम है इन्फी। ये वक्त के साथ साथ में आपको याद होती रहेगी। मैंने इसको किया ऐड। अब मुझे ऐड करना है SBI। SBI। अब SBI में क्या ऐड करना है, बैंक, तो SBI N जैसे करूंगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने आ जाएगा, ऐड। अब मुझे ऐड करना है HDFC। अब HDFC ऐड करना है या HDFC AMC या बैंक, आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ भी। मान लीजिए आपने ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, सेव। तो कंट्रोल S आपको करना है, मार्केट वॉच का नाम दे दिया मान लीजिए आकी, सेव किया। अब इसको मैंने क्लोज किया, तो मुझे क्या करना है, दोबारा से शीट नहीं बनानी है। मार्केट वॉच में जाऊंगा,
यहाँ लोड का ऑप्शन आ रहा है, लोकल पे सेव किया है, किस नाम से किया है, इस नाम से। ये देखो मेरी मार्केट वॉच मुझे मिल गई है। ठीक है, अगर मैं ग्लोबल में करता तो यहाँ ग्लोबल में भी ऑप्शन आता और वैसे भी ऑप्शन आता। ठीक है, अब जैसे मैंने ग्लोबल में मान लीजिए कुछ ऐड कर रखी है, जैसे रनिंग कर दी, तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ भी शो हो रही है, और मेरे पास जितने भी सिस्टम है घर पे, ऑफिस में, मोबाइल में, वो सब जगह ये शीट होगी। ठीक है, ये हो गया मेरा मार्केट वॉच का। ठीक है, आगे हमारा कोई काम नहीं है इसके अंदर। मार्केट वॉच में वही है, ब्लैंक, ओपन एज लोकल, ओपन एज ये। एड स्क्रिप्ट हम पढ़ चुके हैं, आप चाहो तो मार्केट वॉच में जाके यहाँ से भी एड स्क्रिप्ट कर सकते हो, वही सेम आने वाला है। सेव का मैंने बता दिया, अगर किसी को रिमूव करना है तो ओपन जाके अकी पे क्लिक करोगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा इस यहाँ पे शो हो रहा है एनएससी बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर क्या है कि एनएससी की अपनी अलग कंपनी लिस्टेड है और बीएससी की अपनी अलग कंपनी लिस्टेड है। हम किस पे ट्रेड करने वाले हैं, हम एनएससी पे ट्रेड करने वाले हैं, बिकॉज एनएससी में अच्छी वॉलेटिलिटी है इसलिए। ठीक है, दोनों अपने अपने एक्सचेंज, दोनों सबसे बड़े ब्रोकर है। इसके अंदर जितने भी स्टॉक जो इंडाइसिस आपको दिख रहे हैं, हम सेक्टोरल एनालिसिस क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है कि शेर खान में यहाँ पे शो हो रहा है अदर्स, यहाँ शो हो रहा है बिग ट्रेड लिस्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास में 180 स्टॉक्स की लिस्ट आती है। गाइस ये 180 स्टॉक्स है ना, इंडिया के सबसे बेस्ट स्टॉक्स हैं, सबसे बेस्ट। मतलब हमें अलग से किसी भी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इस स्टॉक्स के अंदर हैं, जिसमें अच्छी वॉलेटिलिटी भी है। वॉलेटिलिटी का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ बार बार, मैं देखो गाइस, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बेचने के लिए जब तक कस्टमर ही नहीं होंगे तो व्यापार कैसे चलेगा, तो उसे बोलते हैं हम वॉलेटिलिटी इन शॉर्ट। ठीक है, सेकंड आती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स उनके काम की है जो शेयर खान में ट्रेड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर आप लगाते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैसे लगेंगे, मान लीजिए मुझे आरती ड्रग्स के स्टॉक्स को बाय करना है, तो बाय पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगी, जिसमें आरती ड्रग्स क्वांटिटी मान लीजिए 100 लेनी है, बिड आस्क को करके आप इसको प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद में वो कहाँ पे शो होगा, रिपोर्ट्स में ऑर्डर पे। जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद में स्टॉक चलना स्टार्ट होगा अप एंड डाउन, वो नेट पोजीशन में दिखेगा। 2 दिन बाद चल जाएगा वो डीपीएसआर में, यानी कि डिस्प्ले द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट एंड द शेयर्स रिसीवेबल। इसका मतलब कि हमारा, हम जो भी स्टॉक को बाय करते हैं वो डीपीएसआर में चल जाते हैं। ठीक है, डीपी में चल जाते हैं। सेम उसके बाद में आप चाहो तो अपने लिमिट स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है। ठीक है, टूल्स की बात करूँ, हम कोई भी टूल्स यूज नहीं करने वाले। न्यूज इवेंट्स, अगर किसी बंदे को न्यूज पढ़ने का शौक है तो यहाँ पे जाके ऑल न्यूज करेंगे तो स्टॉक मार्केट की जितनी भी रनिंग न्यूज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, बट गाइस इन दिस कोर्स आई विल लेट यू नो कि हमें न्यूज को कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज हमें धोखा भी दे सकती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बीटा टूल्स हमारे काम का मतलब नहीं है रिसर्च, एमएफ सेटिंग्स, एमएफ तक हमें कोई चीज काम की नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आती है सेटिंग। सेटिंग हमारे काम की है, सेटिंग हमें चेंज करनी है कैसे। देखिए जैसे मैं बार बार में कोई क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये छोटा सा मार्केट टैब का एक पॉपअप आ रहा है। ठीक है, ये हमारे कोई काम की नहीं है। इसमें क्या दिखाता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितने बायर्स खरीदने आ रहे हैं, कितने सेल करने आ रहे हैं। पर हमें पता है स्टॉक मार्केट में एक एक मिनट में बायर एंड सेलर्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो हमें इस मार्केट टैब की नीड नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको यूजर सेटिंग में जाना है। यहाँ पे शो हो रहा है 240 एंटर मिनट, इसको कर दो 999। जब तक 240 मिनट तक अगर हमने सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करी, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। बट एज ए ट्रेडर अगर मान लीजिए हो सकता है आपको 240 मिनट बैठना ही पड़ गया, सिस्टम बार बार में लॉग इन लॉग आउट कर रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे, तो आप इसको 999 कर दो। ठीक है, उसके बाद में जो विंडो पॉपअप आ रही थी शो मार्केट डेप्थ, इसको भी कर दो अनचेक। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड सेव हो, तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ मार्केट डेप्थ वाला सीन हट गया है। दोबारा मैं सेटिंग में जाऊंगा गाइस, अब आती है ग्राफ सेटिंग। अब ग्राफ सेटिंग क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन देता हूँ मैं आपको। आप किसी भी चार्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो क्लियर होगी। अब ये ग्राफ है, अब किसी को समझ में आ रहा है ये ग्राफ, ये लाइनें चल रही है, ऐसा लग रहा है जब हॉस्पिटल में लाइन चलती है ना, जब पेशेंट कोमा में होता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, ट्रोमा में होता है, तो लाइन चलती है रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, वो ऐसी लाइन है। तो ऐसे डेटा को रीड करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल में कितने तरह के चार्ट होते हैं। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ रहे चार्ट टाइप्स, ये है लाइन। ठीक है, अब मैं करता हूँ बार। क्या ये समझ में आ रहा है गाइस, नहीं आ रहा होगा राइट। चार्ट टाइप में गया मैं, अब मैं बात करता हूँ रैनको। अब ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का। ठीक है, हाई के नक्शे पे क्लिक करता हूँ, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, बट आप देखो फॉर्मेशन कैसी है कैंडल की,
जैसे ही मैं इसको कैंडल स्टिक करता हूँ, ठीक है, इसको करने के बाद जैसे डी प्रेस करूंगा, अब ये देखो कितना अच्छा विजिबल है चार्ट। अब इस चार्ट पे आपको रेड और ग्रीन कलर की कैंडल शो हो रही है। इसका मैं रीजन बताऊंगा, ये क्यों बनती है, ये क्या डिनोट्स करती है, ये कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज सबको कल शेर खान में मेक श्योर अकाउंट ओपन कराना है और चार्ट की सेटिंग करनी है। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। अभी देखो सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। अब हम इसे अच्छा सा चार्ट बनाते हैं। क्लोज किया, सेटिंग पे गया, मैंने किया ग्राफ सेटिंग। सबसे पहले अभी हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो था ब्लैक, हमें इसको करना है व्हाइट। ठीक है, फोरग्राउंड कलर को कर दो ब्लैक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करनी है आपको, इनको कर दो अनचेक दोनों को। फिर करना है आपको चार्ट डेटा पे आना है, इन सबको कर दो आप अनचेक। ठीक है, चार्ट टूल बार में कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, फिबोनाची में कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हमने ग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर दिया है व्हाइट, व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, तो मैंने किया इसको ब्लैक। टेक्स्ट को कर दिया मैंने ब्लैक, अभी चार्ट पे कुछ लिखना पड़े। स्ट्रेट लाइन को कर दिया ब्लैक और अनेबल राइट एक्सटेंशन अनचेक। फ्री लाइन को कर दिया मैंने ब्लैक। मैं ब्लैक इसलिए ले रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो है व्हाइट, और व्हाइट पे ब्लैक अच्छा विजिबल होता है। रिट्रेसमेंट टूल्स की सेटिंग हम बाद में करेंगे, फिबोनाची छोड़ दीजिए, मेजर टूल्स को आप ब्लैक कर सकते हैं अगर आपको किसी स्टॉक्स का रिटर्न निकालना है। वर्टिकल लाइन को येलो से आप ब्लैक कर देंगे, एंट्री लाइन को हम कर देंगे ब्लू, टारगेट ग्रीन ही रहेगा, स्टॉप लॉस रेडी रहेगा। पेंसिल का कलर इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। रेक्टेंगल में कुछ चेंज नहीं करना। टिक एवरेज लाइन को कर दो अनचेक, ये सब अनचेक कर दो यहाँ से, ये कोई भी डेटा हमारे काम का नहीं है। इसको हम व्हाइट कर देंगे, इसको ब्लैक। डे स्प्रेडर में कोई भी चेंज नहीं होगा, मोस्ट पॉइंटर को हम कर देंगे ब्लैक में। ठीक है, तो कर देंगे सेव। अब देखिए ये जो लाइन बार बार में वही आ रही है। अब मेरे को क्या करना है गाइस, चार्ट टाइप में जाके करना है कैंडल स्टिक, ये आ गया डेली। अब ये देखो कितना अच्छा विजिबल है चार्ट। मतलब ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था कि ये वाला अच्छा लग रहा है। और हाँ, किसी को अगर ब्लैक पे जाना है तो ब्लैक पे जा सकता है, हमें कोई इशू नहीं है। व्हाइट वाला अच्छा है, ब्लैक वाला अच्छा है, प्लीज रिस्पॉन्ड बाय चैट बॉक्स। देखो क्लास में तो आप लोगों को एक्टिव रहना ही पड़ेगा, तभी मेरे को मजा आएगा पढ़ाने के अंदर। पेंसिल चॉइस ब्लैक, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत। पर्सनल चॉइस ब्लैक, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बताऊंगा कि व्हाइट कितना अच्छा विजिबल होता है, तो आप ब्लैक के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस, अब क्या होगा गाइस, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा और वापस से डबल क्लिक करूंगा, वापस से लाइन आ रही है। तो ये भी एक परेशानी वाली बात है कि मैं बार बार में थोड़ी चार्ट टाइप चेंज करता रहूंगा। मैंने एक बार किया, राइट क्लिक ऑन द चार्ट, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इस सेटिंग में हमें एक सेटिंग और करनी पड़ेगी। इससे पहले क्या करना है गाइस, इस चार्ट को आप सेव कर लो। सेव चार्ट में जाके सेव चार्ट टेम्पलेट किया, सेव किया, राइट क्लिक ऑन द चार्ट, सेटिंग में गए, यहाँ जाके आपको क्या करना है, इसको करना है डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे, डेली सैंपल ओपन सेव। जैसे मैं क्लोज करूंगा ना, अब मैं किसी भी चार्ट को ओपन करूंगा तो मेरे पास में क्लियर चार्ट ओपन हो रहा है, मतलब बार बार मुझे चार्ट टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या गाइस? जिसको नहीं है मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज से हम सॉफ्टवेयर की सेटिंग ही चेक करेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं इस कैंडल्स के बारे में, ये मार्केट में ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, ये रेड कैंडल क्यों बन रही है, और ये छोटी छोटी कैंडल्स क्यों बन रही है। इसकी रीडिंग होगी कल से। आई होप गाइस कि आपको क्लास समझ में आई होगी, आज की सेटिंग आप मेक श्योर करेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय।